जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, वर्षवास बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण परंपरा है जिसमें भिक्षु 3 महीने तक एक स्थान पर रहकर धम्म का अध्ययन और साधना करते हैं। पाली शब्द वास का अर्थ है वर्षा और वसा का अर्थ है वर्षा ऋतु के दौरान निवास। यह परंपरा आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलती है। वत्स भिक्षुओं को एक स्थान पर स्थिर रहने और अपनी आध्यात्मिक साधना पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है। भारत में अन्य धार्मिक संप्रदायों के तपस्वियों में जुलाई से अक्टूबर के बीच वर्षा ऋतु एक ही स्थान पर बिताने की परंपरा थी। जब से बुद्ध ने इस पर विचार किया था, उदाहरण के लिए जैन धर्म में चतुर्मास शिष्यों को निर्देश दिया गया था कि वे गांव-गांव न घूमें और वर्षा ऋतु में एक ही स्थान पर रहें, क्योंकि वर्षा के कारण भूमि की सतह पर अनेक जीव प्रकट होते हैं और बीज भी उगते हैं। ज्ञान प्राप्ति और भिक्षुओं के दीक्षा ग्रहण करने के तुरंत बाद बुद्ध ने भिक्षुओं को जनता के बीच जाकर बुद्ध के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। यह बुद्ध द्वारा 8 अरहंतों के प्रथम समूह को दिया गया निर्देश था। वर्षवास का पालन करने वाले बौद्ध भिक्षुओं से अपेक्षा की जाती है कि वे 3 महीने की अवधि के लिए एक ही निवास में रहें। भारत और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में वर्षा ऋतु जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक 3 से 4 महीने तक चल सकती है। अधिकांश भिक्षु जुलाई माह की पूर्णिमा के दिन वर्षवास शुरू करते हैं और अक्टूबर की पूर्णिमा के दिन इसे पूरा करते हैं। परंतु प्रश्न ये उठता है कि भगवान बुद्ध ने विशेष रूप से इन्हीं महीनों को वर्षवास के लिए क्यों चुना। इसका उत्तर विनय पिटक में मिलता है, जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, जो निम्नलिखित कारण बताता है। 1. प्राचीन भारत जम्मू द्वीप में आषाढ़ से कार्तिक तक भारी मानसून होता था। इस दौरान नदियाँ और नाले उफान पर आ जाते थे, जिससे भिक्षुओं का एक गांव से दूसरे गांव तक जाना खतरनाक हो जाता था। कुछ भिक्षु इस यात्राओं के दौरान डूबकर या अन्य दुर्घटनाओं में अपनी जान भी गंवा बैठे थे। इसलिए बुद्ध ने नियम बनाया कि इन 4 महीनों में भिक्षु विहार से बाहर यात्रा ना करें। 2. वर्षा ऋतु में सांप, बिच्छू और अन्य विषैले जीव बाहर निकल आते थे। कई बार भिक्षु इनके काटने से मृत्यु का शिकार हो जाते थे। यह देखकर बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए वर्षावास की व्यवस्था की ताकि वे सुरक्षित रह सके। 3. इन महीनों में भिक्षुओं को विहार में रहकर धम्म का गहन अध्ययन, विपश्यना ध्यान और गृहस्थों को उपदेश देने का अवसर मिलता था। वर्षा ऋतु का शांत वातावरण ध्यान और अध्ययन के लिए आदर्श माना गया। 4. बड़ी संख्या में भिक्षुओं के गांव-गांव घूमने से किसानों की खेती में लगी फसल नष्ट हो जाती थी। बुद्ध ने किसानों के परिश्रम का सम्मान करते हुए भिक्षुओं को इस मौसम में यात्रा करने से रोक दिया। 5. वर्षा ऋतु में किसानों के पास खेती का कम काम होता था, जिससे वे भिक्षुओं से धम्म की शिक्षा ले सकते थे। इस कारण वर्षवास न केवल भिक्षुओं बल्कि सामान्य जनों के लिए भी आध्यात्मिक लाभ का समय बन गया। इन सभी कारणों से बुद्ध ने आषाढ़ से कार्तिक तक के महीने को वर्षवास के लिए चुना। यह परंपरा आज भी बौद्ध धर्म में पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है और भिक्षुओं तथा गृहस्थों दोनों के लिए पुण्य व आत्मा विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। 3 महीने के वर्षावास के अंत में एक ही निवास पर एकांतवास करने वाले भिक्षु वर्षावास के अंत के उपलक्ष्य में पावरना समारोह में भाग लेते हैं। यदि किसी भिक्षु ने किसी अन्य भिक्षु के आचरण में कोई त्रुटि देखी, सुनी या संदेह किया तो उसे इंगित करके उस पर चर्चा की जाती है और उसे सुधारने के लिए उचित उपाय सुझाए जाते हैं। निमंत्रण समारोह के बाद वस्त्राभूषण का मौसम शुरू होता है और अगली पूर्णिमा तक चलता है। भिक्षु और भक्त इस अवधि के दौरान
एक उपयुक्त तिथि तय करते हैं और किसी विशेष मंदिर या मठ में वर्षवास का पालन करने वाले भिक्षुओं के समूह को कथिना वस्त्र के रूप में जाना जाने वाला वस्त्र अर्पित करते हैं। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय भीम नमो बुद्धाय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम नमो बुद्धाय।